ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मोहब्बत की कहानी है। मोहब्बत की कहानी, और वो भी बहुत पुरानी। 200-250 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी ज़िंदा है। 1790 की बात है कि एक लड़की जिसका नाम मैरी एलिस था, बल्कि है कि आज तक ज़िंदा है वो नाम, अपनी बहन से मिलने न्यू जर्सी के इस इलाके न्यू ब्रांसविक में आती है। आज ये इलाका बड़ा जदीद तरीन इलाका है। एक मेन हाईवे यहाँ से गुजरता है और इस जगह पे एक खूबसूरत थिएटर मौजूद है। मेरे बिहाइंड में आपको शायद नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ें अब बनती चली जा रही हैं। साथ ही एक रिवर दरिया रैरिटन यहाँ पे बहता है। तो 1790 में मैरी एलिस अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से मिलने के लिए इस इलाके में आती है। और उस ज़माने में ये एक फार्म था, कंट्री साइड की। हाईवे तो चलता था लेकिन उतना बड़ा हाईवे नहीं था, इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी। 1790 में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। गाड़ियाँ भी इतनी जदीद नहीं थी। भारत तो मैरी की मुलाकात यहाँ पर एक शख्स से होती है जो कि एक शिप का कैप्टन था, और पुराने वक्तों में उसका ताल्लुक फ़ौज से भी था। यहाँ ये मुलाकात दोस्ती में आगे बढ़ती है और बात शादी की अंजाम तक पहुँचती है, लेकिन शादी अभी पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकी कि एक दिन शिप के कैप्टन को अपनी शिप के साथ अगले सफ़र पर रवाना हुआ। तो उसने मैरी से यही कहा कि अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो हम शादी करेंगे। और जाते हुए उसने उसको एक अदद खूबसूरत घोड़ा तोहफे में दिया जो उसकी ज़ाती मिल्कियत थी। वक्त गुजरता रहा और मैरी एलिस एवरी सिंगल डे इस दरिया पे, जो कि इस बाउंड्री के साथ साथ पीछे की तरफ बह रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आपको दरिया भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वो एवरी सिंगल डे उस तोहफे में दिए गए घोड़े पे बैठकर उस दरिया के किनारे जाया करती थी कि उसका दोस्त, उसका मुस्तकबिल का हस्बैंड वापस आएगा और वो अपने उन ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाएगी उसके साथ मिलकर जो उसने देखे थे। लेकिन हुआ यूं कि कैप्टन साहब वापस नहीं आ सके, और वक्त इतना गुजरा कि मैरी एलिस के ज़िंदगी का आखिरी दिन आन पहुंचा और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मैं इसकी तफसील आगे चलकर आपको बताऊंगा। जिस वक्त मैं इस इलाके की, इस कब्र की आपको सैर कराऊंगा, दिखाऊंगा। ये अहद हाजिर का एक मशहूर सिनेमा हॉल है और ये है वसी और अरीस पार्किंग का इलाका। ये पार्किंग स्पॉट जो आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ी तादाद में ख़वातीन व हज़रात सिनेमा में फ़िल्में देखने के लिए आते हैं। इसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, दोस्तों का टोला भी, और ज़्यादातर प्यार करने वाले प्रेमी। इन प्रेम करने वालों में से अक्सर कभी ना कभी इन पार्किंग स्पॉट पे भी अपनी मोटर कार पार्क करते होंगे और हाथों में हाथ या बाहों में बाहें डाले सिनेमा हॉल की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं होती जिस दीवार के साए में उन्होंने अपनी मोटर पार्क की है, वहाँ मोहब्बत की एक यादगार कहानी भी मदफून है। और आइए अब चलते हैं इस पार्किंग लॉट के और थिएटर के फ्रंट पे, जहाँ पर इससे ही इतनी ही पार्किंग वहाँ भी मौजूद है। और इसकी बैकयार्ड पे बैक पार्किंग में मैरी एलिस की कब्र मौजूद है। तो
आइए दिखाते हैं आपको। ये मैरी एलिस की कब्र है जो 1790 में अपनी छोटी बहन मार्गरेट से मिलने न्यू जर्सी आती है। मार्गरेट न्यू ब्रांसविक के इलाके लिविंगस्टन एवेन्यू पर मुकीम थी। मैरी एलिस की तारीख पैदाइश 1750 है। इस इलाके में रहते हुए मैरी एलिस की मुलाकात एक शिप कैप्टन से होती है। पहले दोस्ती और फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। वक्त साथ गुजरता है, अहद व पैमान होते हैं। एक दिन मैरी का बॉयफ्रेंड उसे अपने अगले सफर के मुतालिक बताता है और कहता है जब वो वापस आएगा तो हम शादी कर लेंगे। जाते जाते कैप्टन ने अपना शानदार और खूबसूरत घोड़ा मैरी को तोहफा के तौर पर सौंप दिया। वक्त गुजरता रहा और मैरी कैप्टन का इंतजार करती रही और करीबी बहने वाले दरियाए रारिटन पर रोजाना वो उसी घोड़े पर बैठकर जाती और अपने महबूब का इंतजार करती। इस मोहब्बत की कहानी के आगाज के वक्त मैरी की उम्र 40 साल थी और उसने मजमूई तौर पर 78 बरस की उम्र पाई। गोया उसने 38 साल अपने महबूब का इंतजार किया, वो नहीं आया और आखिरकार मैरी एलिस की जिंदगी का सफर पूरा हो चला। मैरी एलिस ने अपने महबूब के इंतजार के दौरान इलाके में एक टुकड़ा जमीन खरीद कर अपना घर बनाया और अब एक नज़ारा दरियाए रारिटन का। ये राहदारी यकतरफा ट्रैफिक के लिए है और ये वापसी की सड़क। इसी के किनारे गाड़ियां पार्क करके इलाका मकीन दरिया का नज़ारा करते हैं और कुछ यहाँ पर मछलियां भी पकड़ते हैं। ये देखिए, ये दरिया रारिटन। इसी दरिया पर मैरी और कैप्टन की मुलाकात हुई और मैरी रोजाना कैप्टन के खूबसूरत घोड़े पर बैठकर इसी दरिया पर आया करती थी। मैरी एलिस का इंतकाल हुआ तो उसकी बहन मार्गरेट और दीगर फैमिली ने तय किया मैरी की तदफीन इसी इलाका में की जाए और यूं मैरी एलिस की कब्र वजूद में आई। इब्तिदा में ये फार्मलैंड थी। वक्त के साथ साथ ज़मीन की मिल्कियत तब्दील हुई तो यहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर का वजूद खड़ा हो गया, जबकि इससे कबल यहाँ एक फ्ली मार्केट लगा करती थी। ये रूट 1 यानी जनूब की जानिब जाने वाली सड़क के साथ साथ है। आज ये रूट 1 एक मसरूफ तरीन शाहराह है जिस पर 50 और 55 मील फी घंटा के हिसाब से जदीद तरीन गाड़ियां दौड़ती हैं। ये जो बहुत ही मसरूफ तरीन हाईवे है, यहाँ पे हमेशा से मौजूद रहा ये हाईवे और बहुत कम लोगों को इस हवाले से पता है कि यहाँ एक ऐसी शख्सियत भी, ऐसी मोहब्बत की कहानी भी मदफून है जो कि सुनने और देखने से काम करता है। ये कल के लोस थिएटर और आज के AMC थिएटर का मरकजी शाहरा से जुड़ा हुआ सामने का हिस्सा है। आजकल कोरोना की वबा की वजह से ये तफरीही मरकज भी बंद है, इसलिए ये पार्किंग लॉट भी आप खाली खाली देख रहे हैं। मैरी एलिस की कब्र थिएटर के अगबी हिस्से में है और आज 192 साल गुजरने के बाद भी ये कब्र अपनी जगह मौजूद है। इसे एलिस फैमिली का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मैरी एलिस की कब्र पर लगे कतबे पर मैरी की छोटी बहन मार्गरेट का नाम भी कुनिंदा है, जो 1767 में पैदा हुई और 1850 में अपने आखिरी सफर पे रवाना हुई। कल के फार्म हाउस का इलाका बाद में फ्ली मार्केट और सुपर स्टोर में मुंतकिल हुआ और आज एक जदीद तरीन थिएटर की शक्ल में इस जमीन पे खड़ा है। लेकिन इन तमाम तर तब्दीलियों के बाद भी मोहब्बत की कहानी की ये आखिरी यादगार आज भी कायम है और ता क़यामत कायम रहेगी।